रोज कंटेंट बनता है, फॉलोअर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रांड डील्स वाला इनबॉक्स एकदम खाली पड़ा है। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि 2026 में ब्रांड्स असल में एक क्रिएटर में क्या ढूंढ रहे हैं। और ये सवाल हर उस क्रिएटर को परेशान करता है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, ये सब कुछ करने के बाद भी जब ब्रांड्स का कोई ईमेल नहीं आता तो जाहिर सी बात है, थोड़ी निराशा तो होती है। तो सवाल वही है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है। तो बात असल में बहुत सीधी सी है। ब्रांड्स ना फॉलोअर्स की भीड़ नहीं ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो ढूंढ रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए सही ऑडियंस। मतलब उनके लिए फॉलोअर्स की गिनती से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है सही फिट मिलना। तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि एक ब्रांड मैनेजर की नज़रों में क्या फर्क होता है। एक तरफ है बहुत बड़ी भीड़ जो शायद ही कुछ सुन रही हो, और दूसरी तरफ एक छोटी पर बहुत मजबूत कम्युनिटी जो हर बात पर भरोसा करती है। जाहिर है, ब्रांड्स का दाव हमेशा दूसरी वाली प्रोफाइल पर ही लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्रिएटर्स की दुनिया के सबसे बड़े मिथक की। एक ऐसा मिथक जो अक्सर हम सबको गलत रास्ते पर ले जाता है। अक्सर ये सोचा जाता है कि अरे जब तक 1 लाख फॉलोअर्स नहीं होंगे ब्रांड्स नोटिस ही नहीं करेंगे। ये बात अब पूरी तरह से पुरानी हो चुकी है। सच तो ये है, जैसा कि हाल की रिपोर्ट्स भी बताती हैं, कि ब्रांड्स अपना बजट अब 1000 से लेकर 1 लाख फॉलोअर्स वाले नैनो और माइक्रो क्रिएटर्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह सीधी सी बात है, बेटर रिजल्ट्स। तो सवाल उठता है, अगर फॉलोअर्स की गिनती नहीं तो फिर क्या? ब्रांड्स क्या देख रहे हैं? जवाब है एक शब्द में, एंगेजमेंट। और वो भी असली दमदार एंगेजमेंट। जरा सोचिए, एक ऐसा कमेंट जो कहता है, अरे वाह, मैंने ये पिछले हफ्ते ट्राई किया और ये सच में काम कर गया, या आपकी सलाह मानकर मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा और मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा सिर्फ एक कमेंट हजारों नाइस पोस्ट या फायर इमोजी वाले कमेंट से कहीं ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि ऑडियंस उस क्रिएटर पर भरोसा करती है। और यकीन मानिए, ब्रांड मैनेजर्स कमेंट सेक्शन को बहुत बहुत ध्यान से देखते हैं। वो स्क्रॉल करके यही तो ढूंढ रहे होते हैं, एक असली बातचीत, एक मजबूत कम्युनिटी का सबूत, सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर की गिनती नहीं। तो सवाल यह है कि एक अच्छा एंगेजमेंट रेट होता कितना है? स्क्रीन पर ये नंबर्स देखें। 2026 के हिसाब से अगर कोई इंस्टाग्राम पर एक नैनो क्रिएटर है, मतलब 10,000 फॉलोअर्स तक, तो 4 से 6% का रेट बहुत ही हेल्दी माना जाता है। और टिकटॉक पर, अरे वाह, ये तो 8 से 10% तक भी पहुंच सकता है। यही वो बेंचमार्क हैं जिनसे ब्रांड्स किसी प्रोफाइल की हेल्थ को मापते हैं। और हाँ, जो क्रिएटर्स अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोशल कैट की एक रिपोर्ट बताती है कि नैनो इन्फ्लुएंसर्स यानी छोटे क्रिएटर्स माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स से 50%, जी हाँ 50% ज़्यादा एंगेजमेंट लाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक छोटी ऑडियंस ही असल में सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ठीक है, तो एंगेजमेंट की बात हो गई। इसके बाद जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ब्रांड्स देखते हैं वो है ऑडियंस। और यहां भी सिर्फ ये नहीं कि ऑडियंस कितनी बड़ी है, बल्कि ये कि वो है कौन। ब्रांड्स को ना वो क्रिएटर्स बहुत पसंद आते हैं जिनका एक क्लियर फोकस होता है, मतलब एक नीश होता है। जैसे कि चैनल किस बारे में है, फिटनेस, पेरेंटिंग या फिर बजट ट्रैवल। जब ये विषय एकदम साफ होता है तो ब्रांड्स के लिए ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि वो उस क्रिएटर की मदद से किन लोगों तक पहुंचेंगे। जो क्रिएटर्स हर चीज पर थोड़ा थोड़ा कंटेंट बनाते हैं, मतलब खिचड़ी पकाते हैं, उनसे ब्रांड्स अक्सर दूर ही रहते हैं। और ये बात भी जान लीजिए, कोई भी पार्टनरशिप फाइनल करने से पहले ब्रांड्स हमेशा ऑडियंस के बारे में पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि फॉलोअर्स कहाँ से हैं, उनकी उम्र क्या है, जेंडर क्या है, ये सब डिटेल्स। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका पैसा सही जगह लग रहा है। और यहाँ भारतीय क्रिएटर्स के लिए एक सुनहरा मौका है। रिसर्च ये बताती है कि अपनी भाषा, मतलब किसी भी रीजनल लैंग्वेज में बनाया गया कंटेंट इंग्लिश कंटेंट के मुकाबले 15% ज़्यादा एंगेजमेंट लाता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी सुपर पावर हो सकती है। अब आते हैं प्रोफाइल पर। देखिए, एक सोशल मीडिया प्रोफाइल सिर्फ कुछ तस्वीरों और वीडियोस का कलेक्शन नहीं है। ये एक डिजिटल बायोडाटा है, एक डिजिटल रेज्यूमे। और ब्रांड्स इसे बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। ब्रांड मैनेजर सिर्फ सबसे अच्छी पोस्ट देखकर नहीं रोकते, वो पूरी की पूरी प्रोफाइल स्क्रॉल करते हैं नीचे तक। वो ये देखते हैं कि क्वालिटी कंसिस्टेंट है या नहीं, क्या हर पोस्ट में उतनी ही मेहनत दिख रही है। और एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर कोई हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट नहीं बना रहा है तो वो इस रेस में पीछे रह जाएगा।
तो ठीक है, एक अच्छे क्रिएटर से एक ब्रांड रेडी पार्टनर बनने का सफर कैसे तय होता है? चलिए अब कुछ आखिरी लेकिन सबसे जरूरी स्टेप्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज है एक मीडिया किट। अरे ये बनाना बहुत आसान है। ये बस 1 या 2 पेज का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फॉलोअर काउंट, एंगेजमेंट रेट और ऑडियंस की सारी जानकारी होती है। ये ब्रांड्स को दिखाता है कि क्रिएटर प्रोफेशनल है और अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता है। दूसरी चीज है ब्रांड सेफ्टी। देखिए, ब्रांड्स अपनी इमेज को लेकर बहुत बहुत सतर्क रहते हैं। इसलिए किसी भी तरह का विवादित कंटेंट, चाहे वो पॉलिटिकल हो या किसी दूसरे ब्रांड की बुराई, ये सब मुश्किल में डाल सकता है। और हाँ, पेड पार्टनरशिप को #ad या #sponsored के साथ डिस्क्लोज करना, ये अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरी है। ये प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये सब सुनकर शायद लगे कि ये सब अकेले करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट में अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को क्रिएटर्स के लिए बहुत आसान बना रहे हैं। उदाहरण के लिए ज़ोकिरा जैसा एक प्लेटफॉर्म है जो खास तौर पर भारतीय क्रिएटर्स को सीधे ब्रांड से जोड़ता है। ये एक डिजिटल स्टोर फ्रंट बनाने में मदद करता है, उन 1000 से ज़्यादा ब्रांड से मिलाता है जो एक्टिवली पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, और इतना ही नहीं, ये फॉलोअर्स को कैशबैक भी देता है, जिससे उस क्रिएटर की वैल्यू ब्रांड्स के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? ब्रांड डील्स पाने का असली राज फॉलोअर्स की गिनती में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली राज है ब्रांड रेडी होने में, यानी एक ऐसा प्रोफेशनल क्रिएटर बनना जिसका नीश क्लियर हो, जिसका एंगेजमेंट असली हो, और सबसे जरूरी, जिस पर ब्रांड्स आंख बंद करके भरोसा कर सकें। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि कैसे करना है और इसे एक्शन में कैसे बदलना है। तो ब्रांड रेडी बनने के इस सफर में आज पहला कदम क्या उठाया जाएगा?